प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम सभी लोगों को। मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है, अगर क्वालिटी पेन हो रहा है, पेट में मरोड़ आके अगर पेन हो रहा है, तो उसको हम लोग आयुर्वेद में किस तरह से देखें, किस तरह से डायग्नोस करें और कार से बताऊंगा। तो मैं, क्योंकि ना हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो हमें क्या कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों से विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम। अभी हम लोग कॉलिकी एब्डोमिनल पेन और उसका मैनेजमेंट यह हम लोग विस्तार से देखेंगे, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो भी मेरा आज का जो है, यह अभी तक हमारे क्लासरूम्स में नहीं सिखाया गया और कोई भी अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखाया गया। ये एक अलग विषय है कि आयुर्वेद से कैसे करें। केवल आप लोग ये मत सोचिए कि अगर पेट में दर्द है तो हींग का नाभि पूरण कर दिया, या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया, तक्र दे दिया, बस्ती लगा दिया। इसके अलावा क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेद जो है वो ज्ञान का सागर है। तो हम उसमें से कुछ एक चीज देखेंगे। ऐसे तो सागर का सब चीज हम लोग नहीं देख सकते, उसमें बहुत सारे मोती है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें आयुर्वेद क्या बताता है। तो पहले मैं थोड़ा सा मॉडर्न चीज बताऊंगा। एलोपैथी डॉक्टर्स का जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करके कुछ कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स है, उसको हम लोग जानेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मॉडर्न का करेंगे, लेकिन चिकित्सा में पूरा आयुर्वेद का ही बताने वाला हूँ। तो इसमें है कि कॉलिकी एब्डोमिनल पेन जब होता है, इस सीवियर पैरोक्सेक्सिमल पेन इन द एब्डोमेन कुड बी ड्यू टू स्पाजम, मतलब पेट में स्पाजम आता है, ऐसे अकड़न हो जाती है, या ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्टेंशन ऑफ वन ऑफ द हॉलो विसरा। जितने भी अपने विसरा है, अंदर के अंदर जो ऑर्गन्स है, जैसे कि इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डिओडिनम, स्टमक, इसोफेगस, यहाँ पर स्पाजम हो जाता है, मतलब ऐसे चिपक जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज अटक जाता है, या फिर डिस्टेंशन होता है, हवा रुक जाती है। डिस्टेंशन होने को हम लोग आधमान बोलते हैं। तो ये अगर कुछ हो जाता है तो कॉलिकी पेन शुरू हो जाता है। अब इसमें तीन टाइप मॉडर्न में बताया है। आप लोग जब सर्जरी की बुक देखेंगे, लव एंड बेली, या फिर आप लोग दास का बुक देखेंगे, तो उसमें ये सब बताया है। लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल बता के मैं चिकित्सा पे ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो हम लोग वो देखेंगे। तो अब बता रहे हैं कि हिपैटिक कॉलिक, अगर लीवर से रिलेटेड कोई कॉलिकी पेन होता है, इट इज द सीवियर पेन प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ गॉल स्टोन फ्रॉम द लीवर और गॉल ब्लैडर थ्रू द बाइल डक्ट। अगर गॉल ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बाइल डक्ट में, सेंट्रल बिलियरी डक्ट में गॉल ब्लैडर का ये हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसके वजह से हिपैटिक कॉलिक की पेन शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हिपैटिक कॉलिक एब्डोमिनल पेन। दूसरा होता है इंटेस्टिनल कॉलिक। इट इज ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन्स बाय गैस। तो मॉडर्न साइंस ये मानता है कि अगर गैस अटक जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है, फूल जाता है, जो गैस है वो नहीं निकल पा रहा है, जिसको हम लोग समान वायु और अपान वायु बोलते हैं, वो अगर नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से इंटेस्टिनल कॉलिकी पेन होने लगता है, मरोड़ आके पेन होने लगता है। जब बोलते हैं कि न ही वातादृते स्थूलम, वात को छोड़ के कोई शूल नहीं होता, तो वायु ही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्पाजम हो रहा है, या डिस्टेंशन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। इसी तरह से एक होता है रीनल कोलिक। इट इज द सीवियर पेन प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ कैलकुलस फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर। मतलब यूरेटर में जाने के टाइम पे अगर किडनी में कोई कैलकुली है, मतलब किडनी स्टोन है, और वह ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इसकी वजह से जो रीनल कोलिक पेन होता है, वह भी एक टाइप रहता है। अब इसको अगर हम लोग को देखना है, तो इन रीनल कोलिक चेक यूरिक एसिड इन ब्लड एंड यूरिन, यूएसजी एब्डोमेन एंड पेल्विस टू फाइंड स्टोन। मतलब स्टोन कहाँ पर है, इसके लिए हमें यूएसजी करना पड़ेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें एक्सरे करना पड़ेगा, और ये हमें देखना है कि रीनल स्टोन है कि मतलब यूरेटर में है, यूरिनरी ब्लैडर में कहाँ पर है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और कॉलिकी पेन हो रहा है। तो उसके लिए एक्सरे कराइए, यूएसजी करा के हमें अच्छे से समझ आ जाता है। उसी तरह से इन स्मॉल इंटेस्टाइनल कॉलिक देयर विल बी पेन अराउंड अम्बलिकस। अगर इंटेस्टाइन में अगर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो नाभि के चारों ओर बहुत ज्यादा कॉलिकी पेन होने लगता है। इसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू वॉर्म और अमीबिक कोलाइटिस, मतलब अमीबा से रिलेटेड जो कोलोन में इंफ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कृमि जन्य। अब उसमें कफज कृमि हो सकते हैं, पुरुषज कृमि हो सकते हैं। तो कृमि जन्य जो भी रहता है संप्राप्ति, वहां पर कॉलिकी पेन इंटेस्टाइन की वजह से नाभि के आसपास, नाभि के साइड में भी हो सकता है, या नाभि के आसपास इंटेस्टाइनल जो कॉलिकी पेन है वह हो सकता है। इसी तरह से इन पेन अराउंड अम्बलिकल रीजन, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, थिंक ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ना वॉमिटिंग हो रहा है और पेट फूल रहा है,
तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि वहां पे इंटेस्टाइन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या तो स्टूल के मल की वजह से रुक रहा है, या कोई फॉरेन बॉडी चला गया है, कुछ कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है, या इंटेस्टिनल इंटरसस्पेशन जो होता है, मतलब अपने में ही वो चिपक जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसको बदगुदोदर ऐसा बोला जाता है, वह भी हो सकता है, या बद्धोदर जिसको बोला है तो वह भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें अम्बिलिकल रीजन में अगर डायग्नोसिस करना है तो हमें सोनोग्राफी करके ही पता चल जाता है। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइनल कॉलिक्स आर रिलीव्ड बाय पासिंग मोशन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर स्टूल है तो वो जो मोशन पास होता है, मल प्रवृत्ति अच्छे से होती है, अपान वायु निकल जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सिग्मोइड कोलोन इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर कॉलिकी पेन। सिग्मेंट कोलोन जो रहता है, आप लोगों को पता है कि हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का एनाटॉमी देखिए तो पहले सीकम है, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, ऐसा है। तो सिग्मोइड कोलोन जो है वहां पर जब एब्डोमिनल पेन होता है, ये ज्यादातर कॉमनली पाया जाता है। देयर आर कंडीशंस लाइक हेपेटिक फ्लेक्सर सिंड्रोम, स्प्लिनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम, मतलब दो एक ऐसे सिंड्रोम रहते हैं जो मॉडर्न बोलता है, मॉडर्न साइंस ऐसे बोलता है कि हिपैटिक फ्लेक्सर सिंड्रोम में भी कोलिकी पेन कंटिन्यू रहता है, उसमें लीवर का पैथोलॉजी रहता है। इसी तरह से स्प्लिनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम में भी स्प्लिन का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्लीहा का रहता है, उसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट कंडीशंस, ये मॉडर्न साइंस बोलता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये मेरे सर ने नोट्स बनाया, बनवा के हमें दिया है, यह पूरा ये सारा नोट्स है, और सर ने बना के हमें जेरोक्स करके मुझे दिया है। आप लोग को चाहिए तो मैं दे दूंगा। और ये सारा ज्ञान तो आप लोगों के लिए ही है, मेरे गुरुजी ने आप लोगों के लिए ही सब दिया है। और इसमें ना एक एक लाइन इतना अच्छा सर ने लिखवा के दिया है ना, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देगा, ये सारा ना एकदम बेस्ट नोट्स है। इसी तरह से इफ द एब्डोमिनल पेन इज एक्यूट इन अपर एब्डोमेन, अगर अपर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है तो क्या है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, मतलब इसोफेगस का इंफ्लेमेशन होता है, इसोफेजाइटिस जिसको बोलते हैं वह हो जाता है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस ऐसा होता है। या अनस्टेबल अंजाइना ऑफ द एब्डोमेन, मतलब अंजाइना एक तरह से वहां पे जकड़न हो जाती है और अंजाइना टाइप पेन होता है। उसी तरह से हियाटस हर्निया, अगर ये जो रहता है इसोफेगस और स्टमक, इसके बीच में से परफोरेट होके पेरिटोनियम लेयर को परफोरेट करके अगर वो कोई भाग बाहर आ जाता है, या जो इसोफेगस का भाग ऐसे बाहर आता है, हर्निएट होके बाहर आता है, उसको हियाटस हर्निया बोलते हैं, उसमें भी अपर एब्डोमिनल कॉलिकी पेन होता है। फिर गैस्ट्राइटिस, मतलब जो अंदर के जो एब्डोमेन का अंदर का भाग है, अंदर का म्यूकोजल लेयर है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस के वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। वहां पे कुछ भी चीज टच हुआ, खाना या मिर्ची या तेल या कुछ भी टच हुआ तो बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है। इसी तरह से गॉल स्टोन कॉलिकी पेन, गॉल स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से भी अपर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है। वो हिपैटिक कॉलिकी पेन होके ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। इसी तरह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है, अगर आप लोग को मालूम है कि आमाशय है वहां पे अगर कोई भी अल्सरेशन हो गया है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस में भी बहुत सीवियर पेन होने लगता है। इसी तरह और वो भी कॉलिकी पेन होता है, मरोड़ आके बहुत ज्यादा पेन होता है। तो हमें ना ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तभी हमें पता चलता है। इफ द पेन इज इन द सेंट्रल एब्डोमेन, अब सेंट्रल एब्डोमेन में अगर हो रहा है, बीच के भाग में हो रहा है, तो स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, मेसेंट्रिक आर्टरी ऑक्लूजन्स आर कॉमन, मतलब मेसेंट्रिक आर्टरीज में जो आर्टरीज का पैथोलॉजी वह बदल जा रहा है, ऑक्लूजन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और उसके वजह से वहां पे ये पेन हो रहा है। इसी तरह से स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से सेंट्रल एब्डोमेन में पेन होने लगता है। इसी तरह से लेटरल एब्डोमेन, मतलब दोनों साइड में अगर हो रहा है तो पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब जो किडनीज का जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से हो सकता है। रिनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन की वजह से लेटरल साइड में एब्डोमेन में पेन होने लगता है। फिर यूरेट्रिक कैलकुलाइज, यूरेटर्स में अगर कैलकुलाई है, स्टोन है, उसकी वजह से हो सकता है। या अपेंडिसाइटिस, मैक बर्निस पॉइंट के उधर अपेंडिसाइटिस की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ये आप लोग को मालूम है। इसी तरह से सल्फेंजाइटिस, अगर ये जो रहता है फैलोपियन ट्यूब में इंफ्लेमेशन हो जाता है तो सल्फेंजाइटिस हो जाता है, और वो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। इसी तरह से इफ द पेन इज इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अगर हो रहा है पेन तो अल्सरेटिव कोलाइटिस समझना चाहिए, सिस्टाइटिस समझना चाहिए, मतलब यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन समझना चाहिए। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी कॉलिकी पेन होने लगता है, वो भी लोअर एब्डोमेन बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होने लगता है। ऊपर के साइड में एपिगैस्ट्रिक होता है, नीचे की साइड में हाइपोगैस्ट्रिक होता है। इसी तरह से पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस,
पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एंडोमेट्रियम के ऊपर, यूट्रस के ऊपर भी एंडोमेट्रियम का पूरा लेयर ऊपर आके और फिर इन्फ्लेमेशन करता है। हैवी मेंसेस भी आते हैं और पेल्विक पेल्विक रीजन में वो फैल जाता है और पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस ऐसे होने लगते हैं। तो ये सब चीज सोचना चाहिए और सोच के फिर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो ये मैंने जो कॉलिकी पेन, एब्डोमिनल पेन, इसके मैंने बताया। और भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, लेकिन ये जो है कॉमनली देखे जाते हैं वह मैंने आप लोग को बताया। अब इसमें ट्रीटमेंट का क्या प्लानिंग करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द कॉलिकी पेन कैन बी विजुअलाइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शूल, मतलब उदर शूल है क्या या फिर उदावर्त है क्या, ये देखना चाहिए। या वातज गुल्म है क्या, या वात मतलब इसमें ये है कि वात और कफ इसकी वजह से शूल हो रहे हैं क्या, या हमें क्या करना है। तो हमें चिकित्सा में इसमें अनुलोमन सबसे पहले कराना है। वायु को अनुलोमित करा दिया, एरंड तेल दे दिया दूध में डाल के, या एरंड वृक्ष हरित की दे दिया, या फिर आपने कोई काढ़ा का बस्ती दे दिया, दशमूल का काढ़ा का, या गर्म पानी का दे दिया नमक डाल के, तो उससे वायु का अनुलोमन होता है। और वात कफ हर चिकित्सा जब देते हैं तो ये सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। इसी तरह से अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन के वजह से पेन हो रहा है तो उसमें मॉडर्न में तो पेन किलर्स देते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो रहते हैं, तो उसमें नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब स्टेरॉइड नहीं रहते, तो उसमें ब्रूफेन रहता है, वोवेरॉन रहता है, पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये सारी जितनी दवाइयां पेन किलर्स हैं वो दिया जाता है। लेकिन वो पेन को सबसाइड करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसा के वैसा ही रहता है, और वो सारे पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता और पेशेंट को अच्छा लगता है। इसी तरह से कॉलिसिस्टाइटिस में जो ट्रीटमेंट है उसके लिए तो सर्जिकल प्रोसेस करना पड़ता है हमें, और इंटेस्टिनल कॉलिक अगर रहेगा तो कभी कभी सर्जरी भी करना पड़ता है। ये सारा मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या बोलता है। अगर कॉलिक की पेन हो रहा है तो आयुर्वेद तो इतना भंडार है, ज्ञान का भंडार है, और इतनी सारी दवाइयां हैं, 1.5 लाख दवाइयां हैं। तो मैं पहले अपने सर के नोट से पढ़ाऊंगा और उसके बाद में मैं योग रत्नाकर से आप लोगों को बताऊंगा कि वातज पित्तज कफज शूल में क्या करना चाहिए। डायग्नोस्टिक तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, चिकित्सा थोड़ा पढ़ के और डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे अनुलोमन करने वाले द्रव्य हैं, जैसे कि गंधर्व हस्त्यादि कषायम, गंधर्व मतलब एरंड, और एरंड से बनाए हुए और भी बहुत सारे अनुलोमन द्रव्य जो है दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं। तो गंधर्व हस्त्यादि कषायम का प्रयोग करते हैं 45 ml सुबह, 45 ml शाम को अगर देते हैं तो इससे कॉलिकी पेन में बहुत अच्छा फायदा होता है। भले वो कोई भी ओरिजिन का हो, हेपेटिक कोलिक हो, इंटेस्टिनल कोलिक हो, यूरेट्रिक कोलिक हो, वायु को अनुलोमित कर दिया तो पेन में बहुत अच्छा फायदा होता है और इससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। इसी तरह से चीर बिलवादी लेहम, चीर बिलवादी कषायम, कषायम मैंने लेह बोल दिया गलती से, कषायम है 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। इसको देने से चिर बिलवादी कषायम से अनुलोमन होता है और वेदना में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से है कलस्कादि कषायम, इसका ये सारे सहस्त्र योगम के पार्ट है। बहुत सारे कषाय कल्पना सहस्त्र योगम में जो साउथ इंडिया में किताब मिलती है, आप लोगों को जिन जिन को चाहिए मैं उन सबको गिफ्ट देने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास एड्रेस चाहिए तब मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और मुझे फोन नंबर और एड्रेस देंगे तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है। हर वैद्य के पास जो आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास ये सहस्त्र योगम नाम का, इसमें 1001 नाम 1001 ऐसे योग बताए हैं, और इन पे ही बेस करके बहुत सारी साउथ की कंपनियां अपनी दवाइयां बनाती हैं, प्रोडक्शन करती है और बहुत ज्यादा चलता है। और वहां रसकल्प कम यूज होता है, कषाय और घृत और लेह ये इनकी ज्यादा योजना होती है। और बहुत ही अच्छा दवाई का किताब है, मतलब एक तरह से वो हम बोलेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया है, या फिर हम लोग ड्रग टुडे जो मॉडर्न का रहता है वैसे ही आयुर्वेद का जो सहस्त्र योगम नाम का पुस्तक है बहुत ही बेस्ट पुस्तक है। तो उसमें कलस्कादि कषायम है 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, इसको देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नयोपमम कषायम, ये भी सहस्त्र योगम का पार्ट है, इसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इंदुकांत कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को अगर खाने के पहले दे दिया जाए तो वायु का अनुलोमन करता है, दीपन पाचन करता है और वेदना को ठीक कर देता है। मैं इस पर कभी लेक्चर लूंगा तो मैं अलग अलग कषाय कल्पना कैसे काम करती है वह सब मैं बताऊंगा। अभी का लेक्चर में मैं केवल दवाइयों का नाम मेंशन कर रहा हूं। इसी तरह से सप्तसार कषायम, इसका भी प्रयोग 45 ml सुबह, 45 ml शाम को इसका प्रयोग करते हैं तो ये दीपन पाचन और अनुलोमन करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अभी मैं जब भेषज योग रत्नाकर के योग बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये तो हम भी ठीक कर सकते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अभी हमारे सर के नोट से देखिए मैं क्या क्या फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन में क्या क्या देना चाहिए। इसी तरह से धन्वंतरम गुलिका है, 2-2 गोली सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो इससे भी पेट दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हिंगू वचादी चूर्णम या हिंगू वचादी गुलिका, इसका प्रयोग करते हैं 2-2 गोली सुबह शाम, तो इससे पेट दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से शंखवटी,
शंखवटी का प्रयोग जो है बहुत सारे ग्रंथकारों ने बताया है, योग रत्नाकर में भी बताया, शारंगधर संहिता में भी बताया, सहस्त्र योगम में भी बताया, तो भैषज रत्नावली में भी बताया। तो शंखवटी जो है वो उदर शूल की सबसे बेस्ट दवाई है। इसी तरह से है बिलवादी गुटिका, इसका प्रयोग भी 2-2 गोली सुबह शाम करते हैं तो पेट दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक बता रहे हैं कि अभ्यारिष्टम, अभ्यारिष्टम का प्रयोग 45 सुबह 45 शाम को इसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यारिष्टम से भी बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाता है, अनुलोमन हो जाता है, दीपन पाचन कार्य करता है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दुरालभारिष्टम 45 सुबह 45 शाम को इसका प्रयोग करते हैं तो इससे भी दुरालभा कषायम यह भी वायु का अनुलोमन करता है। इसी तरह से दंत्यारिष्टम, इसी तरह से पिपल्यासमम, यह दीपन पाचन और अनुलोमन करने वाले द्रव्य हैं, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लेहम है, परुषकादि लेहम, इसका प्रयोग 1-1 चम्मच सुबह शाम करते हैं तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। बिलवादी लेहम, ये सारे सहस्त्र योगम के पार्ट है और आर्य वैद्यशाला कुट्टकल ये सारी प्रोडक्ट्स को बनाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उनकी दवाइयां सस्ती भी है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो परुषकादि लेहम है, बिलवादी लेहम है, सुकुमार लेहम है, 1-1 चम्मच सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कल्याणक गुड़म, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक्सटर्नली अगर पेट दर्द हो रहा है तो कर्पूर तेलम या धन्वंतरम तेलम को पेट में लगाने से बहुत ही अच्छा उदर शूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रिनल कोलिक अगर हो रहा है तो उसके लिए गोक्षुरादि गुग्गुल है या गोखरू काढ़ा है, दशमूलारिष्ट है, कनकासव है, ये वेदना को कम करता है। या फिर अवपीड़क स्नेह है, कभी कभी हमें बस्ती देना पड़ता है दशमूल काढ़े का, फिर एरंड मुलादी बस्ती देना पड़ता है। तो रीनल कॉलिक की पेन में केवल पेन को मैनेजमेंट का मैं बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंट हमको हमारे पास आता है तो पेट दर्द से आता है, तो पेट दर्द ठीक करके बाद में आप व्याधि प्रतिनिधि दवाइयां दीजिए। इसी तरह से अगर स्मॉल इंटेस्टिनल कॉलिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉलिक की पेन हो रहा है तो इसमें अभ्यारिष्टम या चांगेर आदि घृतम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हिपैटिक फ्लेक्चर सिंड्रोम और स्प्लिनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम अगर है तो अग्निदीपन और उदावर्त की चिकित्सा करना है। जो 13 प्रकार के उदावर्त है और उसकी चिकित्सा चरक संहिता में बताया, उस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैंने अपने सर का नोट्स जो है वो मैं रख देता हूँ और मैं योग रत्नाकर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये एकदम ऑथेंटिक दवाइयां हैं और यह आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस में काम आएगा। तो शूल की चिकित्सा बता रहे हैं, और शूल जब होता है पेट में दर्द होता है तो बहुत ज्यादा वेदना होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसी तरह से प्यास बहुत लगती है, कभी पेशेंट मूर्छित हो जाता है, पेट में आना होता है, पेट में वायु भर जाता है बलून की तरह, गुरुता होती है मतलब डिस्टेंशन बहुत ज्यादा होता है, अरुचि होती है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है, भ्रम रोग भी होता है, अगर ये अपान वायु सिर पे चढ़ गया तो बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है, इसी तरह से ज्वर होता है, कृशता होती है, दुर्बलता होता है, कास होता है, श्वास होता है, हिक्का रोग होते हैं। वायु जो प्रतिलोमित हुई तो पूरा सिस्टम को गड़बड़ा देती है। तो अब इसमें चिकित्सा क्या है कि वायु को हमें जीतना है। तो जो योग रत्नाकर नाम का पुस्तक है इसमें वातशूल, पित्तशूल, कफशूल इन सब के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके चिकित्सा बताया है जो चरक संहिता में इतना अच्छे से नहीं बताया है। और माधव निदान में देखेंगे तो शूल के बारे में बताया है, लेकिन अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन चिकित्सा जो है योग रत्नाकर में ही बताया है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि वमनम लंघनम स्वेदः पाचनम फलवर्तयः क्षारचूर्णम च गुटिकाः शस्यन्ते शूल शांतये, मतलब शूल रोग की शांति के लिए अलग अलग ऑप्शन बता रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि वमन करा दीजिए, अगर पेशेंट को उल्टी आ रही है, पित्त निकलना चाहता है तो वमन, सद्यो वमन करा दिया। आपके पेशेंट क्लिनिक में आए और आपने यष्टि मधु का फांट मतलब गर्म पानी किया, उसमें यष्टि मधु डाल के और वो फांट पिला के थोड़ा सा मदन फल चूर्ण चटा दिया तो उससे वमन हो जाता है, उससे वायु निकल जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से लंघन कराना, कुछ न खाना खिलाने से आम दोष का पचन होता है और वो लंघन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उसी तरह से स्वेदन कराना, अगर आप नाड़ी स्वेद देना है तो नाड़ी स्वेद करिए, या पेटी में सुलाना है, स्टीम बॉक्स में सुलाना है, उसमें स्वेदन कराना, यह भी अच्छी चिकित्सा है। इसी तरह से पाचन औषधियों का प्रयोग, जो दीपन और पाचन द्रव्य हैं तो उनका प्रयोग आगे मैं बताऊंगा, पाचन द्रव्य क्या योग रत्नाकर में बताए वह देना चाहिए। इसी तरह से फलवर्ती का प्रयोग, सपोज से ट्री टाइप बनाना है और जो अनुलोमन करते हैं वायु का, मल को भी निकालते हैं, उसका प्रयोग कर देते हैं तो फलवर्ती से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से क्षार का प्रयोग, यवक क्षार, सज्जी क्षार,
अपामार्ग क्षार, क्षार का प्रयोग करने से भी वहां पे क्या होता है, जो क्षार होता है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करता है, बाद में विशोषण करता है और पूरा क्लिनजिंग करता है। आम का भी पचन करता है और बहुत अच्छा क्लिनजिंग करता है इंटेस्टाइन को। तो उसका भी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, आम की वजह से हो सकता है या दोषों की वजह से हो सकता है, तो इसलिए क्षार का प्रयोग करना बहुत अच्छा शूल की चिकित्सा बताइए। इसी तरह से चूर्ण का प्रयोग बताया है, तो आगे मैं चूर्ण बताऊंगा। उस वजह से गुटिकाओं का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। अब सबसे पहले आता है वात शूल चिकित्सा। अब ये व्याधि अगर देखें तो शूल की ही व्याधि है। वायु का अपना अगर स्वतंत्र रूप से प्रकोप हुआ है तो वातज शूल रहता है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि ज्ञातवम तो वातजम शूलम स्नेह स्वेदेरुपाचरेत पाय से कृष्णा पिंड ही स्निग्धर्वा पिशितोत्कट ही आशुकारी पवनास तस्मात् तम त्वरया जयत तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावह। इसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि उपनाह स्नेहन का प्रयोग करना है, उपनाह स्वेदन का प्रयोग करना है। उपनाह स्वेदन स्नेहन के लिए बोल रहे हैं कि खीर बनाइए आप। खीर को कपड़े में डाल के, अच्छा कपड़े में डाल के और उसका ऐसा पोटली बना दीजिए और उसका सेक दीजिए। तो खीर का कर सकते हैं, खिचड़ी का कर सकते हैं, स्नेह युक्त मांस का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा मटन बनाइए जिसमें बहुत ज्यादा घी और तेल वसा मज्जा डाला है और उसको पोटली में डाल के और उससे गरम गरम सेक दीजिए। कोष्ण होना चाहिए, बहुत ज्यादा चटका नहीं लगना चाहिए। उसी तरह से मासरस का करने से उपनाह स्नेहन और स्वेदन करना है, तो इससे वातज शूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये बही परिमार्जन चिकित्सा हो गया। और यह, या आप हॉट वाटर बैग का भी प्रयोग करेंगे तो वेदना में बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी न किसी तरह से स्नेहन और स्वेदन होना चाहिए। उसी तरह कोई तेल लगा दीजिए आप, वादशमक तेल, मूरीवणा तेल, कोट्टम चुक्यादि तेल, एरंड मुलादि तेल, ऐसे कुछ ना कुछ तेल लगा के और फिर ये उपनाह स्नेहन और स्वेदन, मतलब वहां स्नेह ऐसा पदार्थ रहना चाहिए कि वह स्निग्ध रहे। इस तरह से हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इससे तुरंत ही फायदा होता है और स्वेदन कराना तो बहुत ही पेशेंट को फायदा करता है। इसी तरह से तिल कल्क का स्वेदन बताया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये योग रत्नाकर जी बोल रहे हैं। उन्होंने उस जमाने में पेन किलर नहीं थे सारे, आजकल के पेन किलर है उससे टेम्पररी तो फायदा होता है। जैसे साइक्लोपाम का इंजेक्शन लगा दिया, एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन रहता है, मसल्स का स्पाज्म कम कर देता है। लेकिन ये जो चिकित्सा बताया है ना, ये दीपन पाचन भी करते रहना है, इंटरनल दवाइयां भी देनी है और वो मतलब वो व्याधि को जड़ से निकालने वाली चिकित्सा है। इसलिए आयुर्वेद की चिकित्सा ज्यादा अच्छी है, भले थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो काम करता है। तो आप थोड़ा एलोपैथी का भी दे सकते हैं अगर इंस्टेंट फायदा करना है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो। और नहीं तो आयुर्वेद का स्नेहन स्वेदन करना, अगर आप लोग पेशेंट को आदत डालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि कांजी के साथ पिसा हुआ तिल कल का थोड़ा गर्म पोटली बनाकर उधर पे सेक करना है। तिल कल्क लीजिए, कांजी लीजिए या कोई गर्म पानी लीजिए और उसमें कल्क को गरम गरम करके और उससे सेक दीजिए, तो पेट का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि मदन फल को कांजी में पीस कर नाभि के ऊपर लेप करने से वातज शूल ठीक होता है। तो मदन फल तो आप सभी वैद्य लोगों के पास है, कांजी लीजिए उसमें मिक्स करके और नाभि के ऊपर लगा दीजिए, उससे पेट दर्द ठीक हो जाता है। या बेल की छाल है, एरंड मूल तथा तिल, इनको कांजी में पीस कर और पोटली बांधकर पेट के ऊपर ऐसे घुमाना है हमें, तो एक तरह से स्वेदन करना है, तो इससे वातिक शूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि कुल्थी के युष में घी डालना है, युष बनाना है, मतलब दाल का सूप बनाना है। कुल्थी के दाल का जो हॉर्स ग्राम रहता है उसका सूप बनाना है, उसमें घी डालना है, सेंधा नमक डालना है, त्रिकट्टू डालना है, शुंठ मरीच पिपली डालना है, अनार दाना डालना है, हींग डालना है, सौरवरचल नमक, और धान का जो लाही रहता है, मराठी में लाही बोलते हैं, हिंदी में खिल बोलते हैं, वह डालना है और उसको मिक्स करके अच्छे से मथनी से मथ के और उसको पिलाना है पेशेंट को, उससे वातज शूल ठीक होता है। सारा दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं और बल भी प्रदान करता है। मैं फिर से बता देता हूं, तो कुल्थी का यूज बनाना है, जो हॉर्स ग्राम कुलथ का दाल होता है उसका आप पानी में डाल के उबाल दीजिए और केवल पानी लेना है, हमें दाल नहीं लेना है। दाल जो रहता है वो मुंह में छाले कर सकता है, उसका पानी लेना है। आप 1 लीटर आधा लीटर जितना पेशेंट को देना है उतना ले लीजिए, उसमें घी डालिए, सेंधा नमक डालिए, त्रिकट्टू डालिए, शुंठ मरीच पिपली डालिए और अनार दाना, हींग डालिए और सरवरचल नमक, ये डाल के और थोड़ा सा दहन खिल जो रहता है जिसको हम लाही बोलते हैं मराठी में, साठे सालीचा लाह्या मराठी में बोलते हैं, उसको अच्छे से पीस के और उसको ऐसे घुमा दीजिए, वो मथनी से मत दीजिए और इसको पीने के लिए देना है। तो ये वायु का अनुलोमन करता है, दीपन पाचन में करता है, लाही होने से ताकत भी देता है, बल भी प्रदान करता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि वातज शूल में कुछ कुछ वनस्पति आपको जो मिलती है, जैसे बला है, पुनर्नवा है, ये सबके क्लिनिक में रहता है, एरंड मूल है और फिर बड़ी कटेरी,
छोटी कटेरी मतलब कंटकारी है, बृहति है, गोक्षुर है, इन सबको लेके थोड़ा सा हींग डालना है, सेंधा नमक डालकर पीने के लिए देना है। इससे वातस टाइप का जो शूल है, क्योंकि गोक्षुर जो है ना वो ये मूत्रल भी है और त्रिदोष शामक भी है, इसलिए गोक्षुर डाला है। बला तो वात शामक है ही, और जो कटेरी है, कंटकारी है और बृहति है, ये सब ना वायु का अनुलोमन करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर दिया है। तो यह जो, और इसमें हींग और सेंधा नमक डाल दिया। हींग तो आप लोग को मालूम है, घर में आप लोग खाते भी हैं, तो हींग का सेवन करने वालों को पेट दर्द नहीं होता है, इसलिए हमें वातशूल में इसका प्रयोग करना है। इसी तरह से शारंगधर संहिता और योग रत्नाकर में एक योग बता रहे हैं, नागरादि क्वात। इसमें शुंठी लेना है, एरंड मूल का काढ़ा या एरंड तेल लेना है, इंद्रियव का क्वात लेना है, हींग लेना है, सेंधा नमक डालकर मिक्स करके, और इसको पीने के लिए देना है। ये जो काढ़ा है, शुंठी का काढ़ा या एरंड तेल, शुंठी का काढ़ा में थोड़ा सा एरंड तेल डालिए, इंद्रियव का क्वाथ डालना है। ये दीपन पाचन और अनुलोमन करता है। हींग और सेंधा नमक वो बहुत अच्छा से दीपन पाचन करके अनुलोमन करता है, और ये वातशूल की बहुत अच्छी दवाई है, घरेलू दवाई है। हर वैद्य अगर ऐसा सोच के करेंगे ना तो उसको बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से करंज आदि चूर्ण है, इसमें करंज बीज है, सरवलचल नमक है, शुंठी है और हींग है। इसको सम प्रमाण में लेके गर्म पानी के साथ लेना है। करंज बीज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, मतलब पुणे में तो सब जगह मिलता है, सरवरचल नमक भी मिलता है, शुंठी मिलता है, हींग मिलता है। इन सबको चूर्ण बना के और गर्म पानी के साथ दीजिए। अगर करंज बीज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सरवरचल नमक, सौंठ और हींग इसको मिक्स करके गर्म पानी के साथ चूर्ण को खिला दीजिए। पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है, पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो सरसों होता है, सहजन की छाल होती है, शिग्रू मूल जो रहता है, उसको गाय का जो दही से मट्ठा बना है, जिसको हम तक्र बोलते हैं, उसके साथ पीस कर, और उसको पीसना भी है और उसी मट्ठे के साथ पीना भी है। तो इससे सरसों का इतना बढ़िया गुणधर्म बताया, और शीघ्र मूल का भी प्रयोग बताया। तो इसको पीस कर, गाय के मट्ठे में पीस कर, और इसको पीने के लिए योग रत्नाकर कार बोल रहे हैं, और बहुत बढ़िया काम करता है। और इसी तरह से इसी का लेप भी बता रहे हैं। शीघ्र मूल का आप ना चूर्ण ले लीजिए, और उसी तरह से सरसों ले लीजिए और मट्ठा में पीस कर उसका पेट में लेप कर दीजिए, तो इससे भी वेदना, हर तरह का वेदना ठीक हो जाता है। इसी तरह से हींगवादी लेप, इसका प्रयोग इंटरनल भी करना है और लेप भी लगाना है। तो हींग लेना है, तिल तेल या सरसों का तेल लेना है, सेंधा नमक को गाय के मूत्र के साथ पीसकर, गोमूत्र के साथ पीसकर और पेट पे लेप लगा देना है, या गोमूत्र के साथ पीना है। तो इससे भी क्या होता है, या नाभि के ऊपर लेप करना है, इससे वातशूल है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से एरंड तेल का बहुत ज्यादा महत्व बता रहे हैं। जब भी पेट दर्द के पेशेंट आपके पास आए तो आप एरंड तेल को, दशमूल का काढ़ा, दशमूल सभी के पास रहता है, उसमें बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, दशमूल का काढ़ा रहता है या दशमूलारिष्ट रहता है। दशमूलारिष्ट आप कोई भी सांडू या बैद्यनाथ कोई भी कंपनी का मंगाइए, उसमें एरंड तेल डाल दीजिए और उसमें हींग और सरवरचल नमक डाल के उसको पिला देंगे, तो आटोपयुक्त जो वातशूल है वो बहुत अच्छा, विद इन 5-10 मिनट में पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब आता है पित्तशूल की, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है और पेट दर्द हो रहा है, जिसमें दाहपाक भी हो रहा है, उल्टी जैसा भी हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो वातशूल की चिकित्सा में बता रहे हैं कि इसमें परवल का पत्ता, परवल का प्रयोग करना है, पटोल का, गन्ने के रस के साथ देना है, और गन्ने के साथ रस दे के उल्टी करा देना है। गन्ने का रस से केवल उल्टी कराइए, अभी तो गर्मी का सीजन शुरू होगा, गन्ने का रस कहीं पर भी मिल जाएगा, या परवल का पत्ता आप लेके आइए और उसका क्वाथ बना के और उससे उल्टी करा देंगे, तो पित्त निकल जाएगा बहुत सारा, और पेशेंट को पेट दर्द में बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से पित्त गुल्मनाशक जो विरेचन द्रव्य बताए, जैसे दंती का प्रयोग बताया, त्रिविध का प्रयोग बताया, आरगवत का प्रयोग बताया। आरगवत तो कफ जन्य में रहता है, लेकिन तब भी अगर पित्त का विरेचन करने वाले जो द्रव्य हैं उसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। विरेचन कराना पित्त शूल की चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसी तरह से शतावर्यादि क्वाथ, इसमें शतावरी, पित्त शामक सारे द्रव्य हैं, तो शतावरी है, यष्टि मधु है, फिर बला है, कुश है, काश है, फिर गोक्षुर है, इन सब का काढ़ा बना के गुड़ मिलाना है, मधु मिलाना है और शक्कर मिलाना है, चीनी मिलाना है, और इसको पीने के लिए देना है। तो आपके पास ये रहे तो ठीक है, नहीं तो शतावरी ले लिया आपने, यष्टि मधु ले लिया, बला ले लिया, कुश ले लिया, गोक्षुर ले लिया, और इसका काढ़ा बना के मधु और गुड़ ये सब मिला के पिला दिया पेशेंट को, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे हिचकी ठीक होती है, ज्वर ठीक होता है, वमन ठीक हो जाता है। अगर वमन भी हो रहा है, उल्टी आ रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पैंक्रियाटाइटिस या अपेंडिसाइटिस में होता है, तो वो ठीक कर देता है। रक्त पित्त और दाह को ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसी तरह से पित्तशूल है तो बृहत इत्यादि क्वाथ बताया है, तो इसमें बड़ी कटेरी, गोक्षुर, एरंड मूल, कुश काश, गन्ने का जड़ और सुगंध वाला सबका मिला के क्वाथ बना के इसका चीनी डाल के या मिश्री डाल के पान करने से पित्तशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है।
इसी तरह से ये बता रहे हैं त्रिफला आरक कषाय, ये मार्केट में भी मिलता है। त्रिफला आरक कषाय ये आप खुद बना सकते हैं। तो त्रिफला लेना है, जो हरित की विभूति की आमल की है ये ले लेना है, और अमलतास या आरकवद लेना है। सब प्रमाण में लेकर इसका काढ़ा बना के मधु और शर्करा मिला के पेशेंट को पीने के लिए देना है। तो पित्त जन्य जो शूल हो रहा है, भले वो ड्यूडेनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्राइटिस हो, या फिर पैंक्रेटाइटिस हो, जो भी पित्त जन्य शूल रहते हैं उसमें, या पित्त जन्य अश्मरी है, या जो भी पित्त के इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा ये बढ़ रहा है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त शूल में त्रिफलादि क्वाथ बताया है। तो ऐसे बता रहे हैं कि त्रिफला लेना है, नीम का छाल लेना है, मुलेठी लेना है, कुटकी लेना है, अमलतास लेना है, सम प्रमाण में लेकर इसका काढ़ा बनाकर और इसको मधु और शर्करा डाल के, अब जितना भी ये पित्तशूल में मधु और शर्करा ऐसा बताया, एक ही जगह गुड़ का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करने से दाह और शूल की शांति हो जाती है। इसी तरह से बता रहे हैं शतावरी रस, ये बोल रहे हैं कि शतावरी का स्वरस निकालिए या शतावरी का काढ़ा बना के और मधु मिला के वो पीने से पित्तशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धात्र आदि योग, जिसमें आंवले का रस है, विदारी कंद का रस है और मनुका का रस है, या इसका काढ़ा बनाना है और शर्करा मिलाकर आंवला का रस पिलाएंगे, पेशेंट का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। विदारी कंद का लीजिए या मनुक्का, किशमिश को भिगो के रखे और उसका जो पानी निकलेगा उसका रस बना के या काढ़ा बना के वो जब हम देते हैं और थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, मधु मिला दीजिए, तो इससे पित्तशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप ना आराम से बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपने अगर ये सब सुना है, आप पेशेंट को ये सजेस्ट करिए, पेशेंट का पेट दर्द तुरंत ठीक होता है। इसी तरह से धात्री चूर्ण आदि प्रयोग बता रहे हैं। आंवला का चूर्ण को मधु मिलाकर चाटने से पेट जो पित्त जन्य शूल है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से हरितकी का चूर्ण, हिरडा का जो चूर्ण रहता है, हरितकी का चूर्ण, उसको गुड़ और घृत मिलाकर अगर उसका पान करा दिया जाए, खिला दिया जाए, तो पित्त जन्य शूल ठीक हो जाता है। इसी तरह से गुड़ लेना है, धान का, चावल का, सॉरी, जो चावल का ये चावल रहता है, पका हुआ चावल रहता है, गुड़ रहता है, और यव और दूध, जौ भी लेना है, थोड़ा दूध लेना है, इसका खीर बनाना है, उस खीर में थोड़ा सा घी डालना है और इन सबको मिक्स करके और यह पीने के लिए देना है। और बाद में विरेचक दवाएं देना है और जांगल पशु का मांसरस देना है। इससे पित्त जन्य शूल ठीक होता है। खीर का प्रयोग इतना बढ़िया बता रही है। गुड़ वाला जो खीर होता है वो पित्त जन्य शूल को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको डिओडिनल अल्सरेशन रहता है या अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, इतना ज्यादा क्रॉन्स डिजीज रहता है कि वो अंदर अंदर जख्म रहता है, तो वहां पित्त जन्य रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें इसका प्रयोग करने से, मतलब गुड़ वाला जो खीर है और मधु और घृत मिला के वह डाल के दूध में, गाय के दूध में सिद्ध किया हुआ जो खीर होता है उसका प्रयोग कराइए, तो पेन तो पूरी तरह से सबसाइड हो जाएगा। लूज मोशन के लिए आपको और दवाइयां देनी पड़ेगी, लेकिन ये पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा। जो क्रॉन्स डिजीज हुआ, डिओडिनल अल्सर हुआ, या फिर पैंक्रेटाइटिस हुआ, हमें वेदना को कम करना ये सबसे पहले जरूरी रहता है। इसी तरह से कफ जन्य शूल रहता है। तो कफ वाला शूल है, मंद मंद वेदना हो रही है और बहुत ज्यादा उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, तंद्रा हो रहा है, कफ बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उसमें धान का मतलब चावल का प्रयोग करना है और जांगल पशुओं का मांसरस का प्रयोग करना है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, द्राक्षारिष्ट का प्रयोग करना है, और कटु रस प्रधान द्रव्यों का, जैसे त्रिकटु है या पंचकोल है या षडुष्ण है, इन सब का प्रयोग करना है। तो यह कफ जन्य शूल में अच्छा काम होता है। मद्य का प्रयोग करने के लिए बोला है। पुराने गेहूं से बनाए हुए जो पुराना गेहूं से बना हुआ जो लापसी टाइप, आप भुना हुआ जो गेहूं का आटा है उसमें पानी डाल के और उसका प्रयोग करेंगे, तो मतलब शरबत टाइप बना के उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा कफ जन्य शूल में फायदा होता है। इसी तरह से त्रिकटु आदि चूर्ण बता रहे, नहीं, त्रिलवण आदि चूर्ण बता रहे हैं। इसमें त्रिकटु लेना है, नहीं, इसमें पंचकोल लेना है, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी ये ले लेना है। त्रिलवणादि योग, और सेंधा नमक लेना है, सौरवर्चल नमक और विड़ नमक ये लेना है, हींग लेना है, सभी को गर्म जल में मिक्स करके और वह पिलाना है। तो जो पंचकोल है, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इसका प्रयोग, और त्रिलवण, त्रिलवण मतलब सेंधा नमक, सौरवर्चल नमक और विड़ लवण, इसको मिक्स करके और हींग थोड़ा सा डाल देना है, इसका प्रयोग करते हैं तो कफ जन्य जो शूल है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्रिदोष, तीनों दोषों वाला जो शूल है, जिसमें वेदना भी हो रही है, दाहपाक भी हो रहा है और फिर कफ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट, उबकाई भी आ रही है, उल्टी जैसा भी मन हो रहा है, प्रसेक भी बहुत हो रहा है, तो उसमें शंख भस्म वह दर्द को पूरी तरह से ठीक होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए तो मैंने केवल शंख भस्म का प्रयोग किया। बहुत सारे पेशेंट को प्रवाल पंचामृत दे दिया गुलकंद के साथ, उससे पेट दर्द तुरंत ही फायदा करता है। प्रवाल पंचामृत जो गोदुग्ध भावित रहता है वो वेदना हर रहता है, मतलब उधर शूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से
मंडूर भस्म लेना है, त्रिफला लेना है, इसको मिक्स करके मधु और घृत के साथ चाट लें तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हींग का प्रयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिकटु का गर्म पानी के साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए तो जो त्रिदोष वाला जो शूल है उसमें उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गोमूत्र के साथ मंडूर का प्रयोग करें और त्रिफला का प्रयोग करें, मधु और घृत के साथ सेवन कराएं, गर्म पानी का प्रयोग करें, कोष्ण जल, तो उससे भी त्रिदोष जन्य जो शूल है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आम जन्य शूल जो रहता है, मतलब खाना पचा नहीं है, खाया पिया वैसे का वैसा है, आम जन्य शूल, यह विसूचिका भी कर सकता है, आमाजीर्ण भी कर सकता है, रस शेषाजीर्ण की वजह से भी हो सकता है। आम जन्य शूल है, इसमें हमें क्या बोला है कि कफ की जो शूल की चिकित्सा है, जैसे त्रिक पंचकोल का प्रयोग कर दिया, सेंधा नमक का प्रयोग कर दिया, स्वरवर्चल नमक, बिड नमक, ये जो कफश शूल का जो चिकित्सा है वही दीपन पाचन वाले द्रव्य देना है, तो इससे जाठराग्नि प्रदीप्त होती है, आम का पचन होता है और बहुत पेशेंट को फायदा होता है। इसी तरह से चित्रकादि क्वाथ बता रहे हैं जो आम जन्य शूल है। आप लोग के पास पेशेंट आते हैं कि भूख ही नहीं लग रही है, 2 दिन से पेट दर्द हो रहा है, खाना खाया ही नहीं जा रहा है, तो उसमें चित्रक लेना है, पिपली मूल लेना है, एरंड मूल लेना है, शुंठी लेना है, धनिया संभाग लेकर उसका काढ़ा बनाना है, हींग, सेंधा नमक और विड़ नमक, इसको पिला देंगे तो पूरी तरह से पेट दर्द जो है वह पूरी तरह से आम जन्य शूल जो है वह ठीक होगा, आम का भी पचन हो जाएगा। इसी तरह से श्रोणि प्रदेश में अगर पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या फिर वहां पे कोई सिस्टाइटिस है और ऐसा कॉलिकी पेन हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, एरंड मूल लेना है, बेल की छाल, बृहति, कंटकारी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, उसी तरह से बिजौरा नींबू की छाल, पाषाण भेद लेना है, त्रिकट्टू लेना है, शुंठ मरीच पिपली लेना है, इन सबको लेके यवक क्षार थोड़ा डालना है, हींग डालना है, सेंधा नमक डालना है, एरंड तेल मिलाकर ये जब देते हैं तो इससे श्रोणि प्रदेश का मतलब पेल्विक रीजन का सारा पेन कम हो जाता है। डिसमेनोरिया के जब भी पेशेंट आते हैं, या मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, डिसमेनोरिया ज्यादातर जब पेशेंट आते हैं, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के आते हैं, जब पेन होता है, या मेंसेस आने के पहले या बाद में जब पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग करके देखा है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एरंड मूल का छाल लेना है, बेल की छाल लेना है, बृहति, कंटकारी और बिजौरा नींबू का रस या बिजौरा नींबू का छाल लेना है, और पाषाण भेद और त्रिकटु, शुंठ मरीच पिपली, ये सब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक एक भी कोई द्रव्य का प्रयोग कर दिया। और इसमें यवक क्षार डालना है काढ़े में, हींग डालना है, सेंधा नमक डालना है, और एरंड तेल डालकर अगर देंगे तो वायु जो अटका हुआ है, कोई भी वहां पे आर्तव स्त्रोतस में अटका है, या मूत्र मार्ग में अटका है, या पक्वाशय में अटका है, वह अनुलोमित होता है, और अपान वायु निकल गया तो डिसमेनोरिया में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और इससे अंश प्रदेश में अगर पेन हो रहा है, उसी तरह से पृष्ठ प्रदेश में, पीठ में दर्द हो रहा है, हृदय में पीड़ा हो रही है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्तन की पीड़ा, इन्होंने ग्रंथकार ने बताया है ब्रेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है मेंसेस के आने के पहले या बाद में, या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हो रही है जिसकी वजह से स्तनों में बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, हृदय में वेदना हो रही है, तो और ये सारे एरंड मूल, बेल, बृहति, कंटकारी, फिर बिजोरा नींबू, पाषाण भेद, त्रिकटु, इतना बढ़िया ये सारे यवक्षार, हींग, सेंधा नमक और एरंड तेल जरूर डालने के लिए बोला है, तो इससे सब तरह की वेदना ठीक हो जाती है। इसी तरह से आम शूल है तो एरंड तेल का योग बता रहे हैं कि एरंड का तेल 6 भाग लेना है, इसमें थोड़ा सा लहसुन डालना है 8 भाग, हींग डालना है, सेंधा नमक डालना है, सबको एकत्र करके, और फिर अनुपान अच्छा बना के, मतलब कोष्ण जल या यूष का प्रयोग करेंगे तो इससे हर तरह का आम जन्य शूल, मैं फिर से बताता हूँ, एरंड का तेल, लहसुन 8 भाग डालना है, और हींग 1 भाग, एरंड का तेल 6 भाग, लहसुन 8 भाग, हींग 1 भाग, सेंधा नमक 3 भाग, इसको मिलाकर और कोष्ण जल के साथ या यूष के साथ, गरम गरम या सूप के साथ, मासरस के साथ या टोमेटो सूप के साथ अगर दे दिया जाए तो इससे क्या होता है, एरंड तेल इतना प्रभावशाली है कि वायु का अनुलोमन कर देता है, मल को पूरी तरह से निकाल देता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हींग 1 भाग लेना है, सेंधा नमक 3 भाग लेना है, एरंड तेल 9 भाग लेना है, और लहसुन 27 भाग लेना है। लहसुन जो है वो बहुत अच्छे से पेट साफ करता है। हमारे प्रैक्टिस में हम लहसुन आदि वटी, शंख वटी, इसका प्रयोग करते हैं, महाशंख वटी का प्रयोग करते हैं, वेदना हर रहता है बहुत अच्छा, तो ये गुल्म रोग को, उदावर्त को, शूल रोग को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से त्रिफलादि विरेचन बताए, अगर पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो त्रिफला लेना है, गोमूत्र लेना है, या फिर गन्ने का रस लेना है, या मधु लेना है, या दुग्ध लेना है, या मांसरस लेना है। इसके साथ में अगर त्रिफला का काढ़ा, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, ऐसे जब बताते हैं, दूध से विरेचन कराइए, मूत्र से कराइए, या एरंड तेल से कराइए, तो त्रिफला का जो विरेचन है उससे शूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और तुरंत ही लूज मोशन जल्दी होता है। आधा घंटा 1 घंटा में ही एरंड तेल ज्यादा मात्रा में दिया, मतलब 50 ml तक दे दिया,
पेट दर्द ठीक होता है। उसमें शुंठी जरूर डालना चाहिए, नहीं तो पेट में मरोड़ और बढ़ सकता है। एरंड तेल को कभी भी ऐसे नहीं देना चाहिए। उसी तरह से पार्श्व शूल हो रहा है, छाती में आगे पीछे बहुत ज्यादा शूल हो रहा है, तो उसमें बता रहे हैं कि बिजोरा नींबू का रस मधु और यवक्षार मिलाकर पीने से पार्श्व शूल, हृदय शूल, बस्ती का शूल, ये कोष्ठ में जो वायु है जो बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहा है, शैतान बच्चा है, वह पूरी तरह से निकल जाता है। इसी तरह से वातज शूल में हरितकी लेना है, इंद्रव लेना है, पुष्कर मूल लेना है, हींग लेना है, पिपली लेना है, अति विषा का चूर्ण मिलाकर गरम गरम पीने से वात जन्य शूल ठीक होता है, आम जन्य शूल ठीक होता है, कफ जन्य शूल ठीक होता है। इसी तरह से मातुलंग का स्वरस बता रहे हैं कि बिजोरा नींबू का रस या सहजन की छाल या इसमें यवक्षार मिलाकर मधु के साथ पीने से पार्श्व शूल, हृदय शूल, बस्ती शूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से बिजोरा नींबू का रस लेना है, हींग लेना है, घी लेना है, सेंधा नमक लेना है, इसको गर्म पानी के साथ मिक्स करके जब हम देते हैं तो ये वायु का अनुलोमन करता है, मल का अनुलोमन करता है, मूत्र का अनुलोमन करता है, और ये उदर, हृदय और पार्श्वशूल में जो वेदना हो रही है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से बेल का मूल, एरंड का मूल, चित्रक और शुंठी, इन सबको मिलाकर हींग और एरंड तेल और सेंधा नमक मिलाकर पीने से ये पूरी तरह से ठीक होता है। इसी तरह से गोमूत्र में पकाई हुई जो हरितकी है, गोमूत्र हरितकी का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, थोड़ा सा लौह भस्म मिला देते हैं तो और थोड़ा गुड़ मिला देते हैं, गोमूत्र हरितकी का गोली दे दीजिए, गुड़ और लौह भस्म उसके साथ अगर दे देंगे ना तो वह भी पेट दर्द में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से लौह भस्म लेना और त्रिफला का चूर्ण मिलाकर मधु और घृत के साथ सेवन करते हैं तो यह अंदर की सारी पैथोलॉजी संप्राप्ति है उसको भंग करके पूरी तरह से यह वेदना को ठीक कर देता है। इसी तरह से हींगवादी चूर्ण है, इसमें हींग है, अम्लवेत से हिंगू वचादी चूर्ण मिलता है, हिंगवाष्टक चूर्ण मिलता है, हिंगवादी चूर्ण है। फिर इसी तरह से द्विशारद्य चूर्ण है। आप लोग ये किताब खोलेंगे ना योग रत्नाकर, उसमें बहुत सारे योग हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से शंखवटी का प्रयोग करते हैं, सूर्य प्रभावटी का प्रयोग करते हैं, खंड पिपली का प्रयोग करते हैं, और कुछ घृत कल्पना बता रही है जो जम्बीरी नींबू का रस और मूली का क्वाथ, बेर का क्वाथ, त्रिकटु, पंचकोल, अजवाइन और पाठा की जड़, इन सबसे सिद्ध किया हुआ जो घृत है इसका प्रयोग करते हैं तो हर तरह का शूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शूलगज केसरी रस ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें पथ्या पत्ते बोल रहे हैं कि परवल का तिक्त रसात्मक और दीपन पाचन द्रव्य, परवल का सब्जी खाना है, करेले का सब्जी खाना है, बथुआ का शाक खाना है, सहजन का प्रयोग करना है इसमें। उसी तरह समुद्र नमक करना है, मतलब जो कॉमन सॉल्ट आता है समुद्र नमक उसका प्रयोग करना है, लहसुन का प्रयोग करना है, उसी तरह से चावल का प्रयोग करना है, एरंड तेल खाना है, एरंड तेल लेना है, फिर गाय का मूत्र लेना है, गर्म जल लेना है, जम्बीरी नींबू का रस लेना है, और हल्का खाना खाना है या लंघन करें, और तो ये और या क्षार का प्रयोग करें, जो खाने वाले थोड़े से क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, अपामार्ग क्षार, जो खाने जो क्षार है उसका थोड़ा मात्रा में प्रयोग करने से यह पथ्यकारी रहता है। अपथ्यकारी क्या रहता है तो विरुद्ध अन्नपान, जो दूध और मछली, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, फिर मिक्स फ्रूट सैलेड, फिर जो भी है ना अपथ्य विरुद्ध अन्न, वो सब का सेवन बंद करना है। अति जागरण, रात्रि जागरण करना वो बंद कर देना है। जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, क्रॉन्स डिजीज रहते हैं, उनको हम अति जागरण बंद कर देते हैं। उसी तरह से विषमाशन कर रहे हैं, रुक्ष पदार्थ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि ये स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चूड़ा जो रहता है पोहा उसका सेवन कच्चा कच्चा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज कच्चा कच्चा खा रहे हैं, कच्चा कच्चा चावल खा रहे हैं, सूखे धान्य चना मटर वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो रुक्ष पदार्थों का सेवन बंद कर देना है। तिक्त और कषाय के साथ रस प्रधान बिना घी का उसका प्रयोग बंद कर देना है। तिक्त रस अगर देना है तो आपको घी के साथ देना है। ठंडे पदार्थ, फ्रिज के पदार्थ या बासी पदार्थ ये बंद कर देना है। गुरु पदार्थ, अति व्यायाम, अति मैथुन, अति अति मद्यपान, अति मद्यपान, दाल बहुत ज्यादा खाना वो भी पेट दर्द बढ़ा देता है। इसी तरह से कटु रस प्रधान द्रव्य और मल मूत्रादि वेगों का धारण करना यह अपथ्य है। इस तरह से शोक और क्रोध यह पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तो इस तरह से कॉलिकी पेन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो मैंने अपने तरफ से अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से भी पढ़ाने का कोशिश किया और योग रत्नाकर से भी पढ़ाने का कोशिश किया। मैं ऐसा शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों का प्रैक्टिस जरूर बढ़ने वाला है। और एक ये क्या है कि गाइडलाइन है, बाकी तो आप लोग अपने अपने युक्ति से तो अलग अलग द्रव्य यूज कर सकते हैं। जैसे कि पित्तजन्य शूल है तो सुशेखर रस दे दिया, गुलकंद के साथ दे दिया तो पेट दर्द ठीक होता है, प्रवाल पंचामृत दे दिया, काम दूधा दे दिया, अलग अलग द्रव्य है, एरंड तेल दे दिया, वह वायु का अनुलोमन करेगा, पेट दर्द में बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप लोग खुद सोचिए कि मतलब कौन कौन से द्रव्य आप लोग और क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग का जो दिमाग है ना, अगर वो दिमाग को देखा जाए स्कैनिंग करके तो उसमें कुछ अलग ही एक्टिविटी होती है जो नया चीज क्रिएट करता है।
और पेशेंट को ठीक समझ के और इलाज करते हैं। आप लोग, इसलिए मैं आप लोग को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूँ। आप लोग सर्व सामान्य चिकित्सक नहीं, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा मुरारी जी बहुत दिन के बाद आए हैं, ये कुछ तो लिख रहे हैं कि जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की ओर ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। शुभमस्तु नित्यम, शुभ रात्रि जी, राधे राधे। देखिए यहाँ आप कविता भी लगा कितना बढ़िया, कितना बढ़िया यहाँ आप कविता भी आने लगा। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग का भी कोई अनुभव होगा तो इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग बता सकते हैं। डॉक्टर उमा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्या चाहिए आपने लिखा है उमा सिंह जी कि हमको भी चाहिए, क्या चाहिए? टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए आप लोग को? आपने लिखा है हमको भी चाहिए, क्या चाहिए आपने वो नहीं लिखा। डॉक्टर रेखा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपमाला देव जी बोल रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्फ्लेमेशन है तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसको हम एकेटी बोलते हैं, इसका प्रयोग कराइए तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ठीक हो जाते हैं। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, एक तरह से वो अश्मरी है, तो जो हम अश्मरी का सिद्ध एक घृत है वाग्भट में, उसका प्रयोग करते हैं। हमारे सर का एक प्रोस्टेट घृत आता है, मतलब एक फॉर्मूला है। आपको चाहिए तो आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। उसके कंटेंट से वो मुझे पूरी याद नहीं है, हमारे सर का फॉर्मूला है। तो वो प्रोस्टेट घृत का प्रयोग करते हैं तो वो प्रोस्टाइटिस या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। और उसमें और हम लोग कांचनार कषाय या फिर हम लोग शीघ्रमूल का काढ़ा देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। और अनुलोमन करने वाली सारी द्रव्य देते हैं तो ठीक हो जाता है। डॉक्टर आर एन गुप्ता जी बोल रहे हैं कि सर आई एम डॉक्टर बी एन गुप्ता, रुद्रांश क्लिनिक, आजमगढ़ यूपी। सर बुक भेजना चाहे तो ठीक है, मैं जरूर भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर गौतम ध्रुव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष भार्गव, अच्छा बहुत दिन के बाद हैं। पित्ताश्मरी जन्य शूल में क्या देना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। इसमें पित्ताश्मरी की जो सुचेकर रस देते हैं, स्वर्ण सुचेकर देते हैं, कुल्थी के क्वाद के साथ या मूली के स्वरस के साथ देते हैं ना, तो शूल में बहुत अच्छा। फिर पंचनिम्बादी चूर्ण का काढ़ा बना के दीजिए, भूनिम्बादी चूर्ण उसका काढ़ा दीजिए। पित्त पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा, किरातिकतादी चूर्ण, भूनिम्बादी चूर्ण, इसका काढ़ा बना के ये जब देते हैं पित्ताश्मरी जन्य शूल में बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सच में, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, और ये सिंपल सिंपल दवाइयां हैं। योग रत्नाकर किताब खोलिए आप, जो मैंने पढ़ा है उसको देखिए, इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है कि हम लोग भी पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं और इजीली करते हैं। नहीं तो डॉक्टर क्या करते हैं, सलाइन लगाएंगे और बिल बना देंगे, 1-1.5 लाख का बिल बना देंगे। हमको भी पेशेंट दे ना पैसा 1-1.5 लाख, हम उनका वेदना ठीक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास धन्वंतरी भगवान है, तो हमारा जो धन है वो कहीं और क्यों जाए, हम उनसे लेंगे और हमको पेशेंट देंगे। आप बस ठीक करने पे ध्यान दीजिए और पेशेंट से फीस मांगने का डेयरिंग भी करिए कि हमें पैसा चाहिए। अगर पेशेंट देने लायक है तो वो दे देगा, आपको सता के नहीं लेना है, गला दबा के पैसा नहीं कमाना है, लेकिन पेशेंट को ऐसा कन्विंस करना है कि वो पैसा दे। और पेशेंट देते हैं अगर हम लोग उनको कन्विंस करते हैं तो। पॉजिटिव सोचिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आप पैसा कमा सकते हैं, बस आप लोगों को आयुर्वेद का युक्ति लगाने आना चाहिए और पेशेंट के दिल में वो बात बैठाने आना चाहिए दिमाग में कि जो आयुर्वेद की दवाई है वो सेफ दवाई है और इससे जो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी बोल रहे हैं कि सर नष्ट पुष्पांतक देने से नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। 3 मंथ की पेशेंट को एमेनोरिया था, साथ में अशोकारिश दिया था। हाँ, ये रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति, नष्ट पुष्पांतक रस कितना मात्रा में आपने दिया? मेरे हिसाब से नष्ट पुष्पांतक देने से नाक से ब्लीडिंग नहीं होती है, उसका संप्राप्ति रक्त पित्त का हो रहा होगा। सरसों का तेल ज्यादा सेवन किया होगा, रात्रि जागरण किया होगा, मतलब रक्त पित्त का आप पूरा हेतु निकालिए। नष्ट पुष्पांतक रस देने से नहीं होता है नाक से ब्लीडिंग। हाँ, रजब प्रवर्तनी वटी में क्षार है, उसका प्रयोग करने से नाक से ब्लीडिंग होता है, लेकिन नष्ट पुष्पांतक रस देने से नहीं होता है। मेरे तो ऐसा अनुभव में नहीं आया और मैंने अपने सर लोग के भी क्लिनिक में कभी नहीं देखा है। अमेनोरिया था तो आपने आपका दवाई नहीं गलत है,
अशोका रस भी गलत नहीं है, नष्ट पुष्पांतर रस भी नहीं है। उसका हेतु सेवन आप देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि कनकासा और दशमूला ऋष का प्रयोग पित्त जन्य शूल में बहुत बढ़िया बताया विकास जी, प्राउड ऑफ यू। कनकासा जो है ना वो क्या डायलेट करता है, सीबीडी हुआ या ब्रोंकस हुआ, हर तरह वो डायलेटेशन का प्रॉपर्टी है, तो वायु को वो निकलने देता है और वो अश्मरी को भी निकलने देता है। और दशमूल जो है वो वायु का अनुलोमन करता है, वात कफ जन्य संप्राप्ति को भंग करता है। इसलिए कनकासा और दशमूला ऋष दोनों को साथ में दीजिए, अलग अलग दीजिए, तो पिष्टाश्मरी जन्य शूल में 100% ये काम करता है, और इमरजेंसी में देंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। कनकासव का प्रयोग और दशमूला ऋष का प्रयोग मैंने रीनल कॉलिक की पेन में भी किया है, मतलब किडनी स्टोन में भी करने से कनकासव और दशमूला ऋष को प्रयोग करने से तुरंत ही फायदा होता है। हम लोग क्या करते हैं, आधा आधा घंटा में एक एक कप पिलाते हैं, उससे ना बहुत तुरंत ही फायदा, आधा आधा घंटा में देना है, बहुत बढ़िया काम करता है। और पेशेंट को लेने में भी मजा आता है, मतलब टेस्टी होता है। आप सांडू कंपनी का लेंगे ना, बहुत टेस्टी होता है। डॉक्टर आर के मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहलता जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य महेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। उमा सिंह जी ने क्या लिखा था मुझे अभी तक नहीं, आपको चाहिए लेकिन क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, किताब चाहिए, नोट चाहिए, आप कृपया ऐसे बोलिए, हक से बोलिए, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, लेकिन क्या चाहिए वो बता दीजिए। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे मैम नमस्ते प्रणाम आपको। अच्छा, किताब चाहिए, अरे किताब तो मैं असली में ना, मेरा ये पैशन है कि मैं आगे बढ़ाऊं आप लोगों को किताब, और विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है, तो मैं खुशी खुशी आप लोगों को दे दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं दे दूंगा आपको, सहस्त्र वेगम बुक दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। पूनम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सर फैटी लिवर विद अम्ल पित्त में क्या दे सकते हैं। फैटी लिवर है ना, तो ये सोचिए कि इसमें मेद धातु का विमार्गमन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो रक्त व स्रोतस के मूल स्थान में हुआ है, तो इसमें मेद पाचक बहुत बढ़िया काम होता है। मेद पाचक में सारे द्रव्य जो हैं, या रस पाचक, रक्त पाचक, इसमें तिक्त रसात्मक द्रव्य है, तो आप रस पाचक, मेद पाचक, रक्त पाचक ये सब देंगे ना तो अम्ल पित्त में काम होता है। फैटी लीवर को ठीक करने के लिए और भी दवाइयां हैं, मेरा एक लेक्चर भी है फैटी लीवर पे, आयुष दर्पण की यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे योग बताए, 50-60 योग बताए, तब भी मैं और बताता हूँ। तो सुशेखर रस दीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी दीजिए, फल त्रिकादि क्वाद दीजिए, तो ये अम्ल पित्त को भी ठीक करेगा, फैटी लीवर को। महातिक्त घृत है, उसका भी प्रयोग अनुपान के रूप में करें तो वो क्या करेगा, स्नेह जो जाएगा, विकृत स्नेह का पाचन करेगा। महातिक्त घृत से तो 3 महीने में फैटी लिवर पूरी तरह से ठीक हुआ है। कभी कभी लेखनीय गण का द्रव्य बहुत सारा फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन लेखनीय गण में कटु रसात्मक द्रव्य जो है, तीखे द्रव्य वो नहीं यूज करना है, तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है, क्योंकि कटु रस देंगे तो अम्ल पित्त और बढ़ सकता है। और दीपन पाचन अनुलोमन करके साम पित्त की चिकित्सा करें तो अम्ल पित्त में बहुत अच्छा, विरेचन चिकित्सा भी बहुत अच्छा काम करता है। अम्ल पित्त का जो द्रव गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण से पित्त बढ़ा हुआ है वह पूरी तरह से अनुलोमित होता है, तो अम्ल पित्त पहले ठीक कर दिया। फिर फैटी लिवर के लिए आरोग्यवर्धनी दूध के साथ सुबह शाम, और रक्त पाचक, रस पाचक, मेदोपाचक ये सब दे दिया ना, फैटी लिवर पूरी तरह से ठीक होता है। फैटी लिवर का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में ही इलाज है, ये बात हमेशा याद रखिए। और हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि इतना भी है आयुर्वेद में। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही है कि सर मूत्राशय शोथजन्य कॉलिकी पेन, बैक पेन में कनकासव इफेक्टिव है क्या, सजेस्ट सम अदर ट्रीटमेंट्स। मूत्राशय शोथजन्य कॉलिकी पेन है, मूत्राशय तो उसमें हम लोग पाषाण भेद, हजरल यहूद भस्म है, फिर श्वेत परपटी इतना बढ़िया काम करता है, और कफज है तो उसमें शार परपटी का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। और कॉलिकी पेन को दूर करना है तो कनकासव, कनकासव का काम होता है ना, कनकासव, दशमूलारिष्ट का प्रयोग है, गोक्षुर का काढ़ा, पुनर्नवारिष्ट बहुत बढ़िया काम करता है। और मूत्र को अच्छे से, और शोथ को कम करना है तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल, कैशो गुगुल, फिर अमृता गुगुल इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हमें, मैं बहुत सारी दवाइयां बता रहा हूँ, उसी तरह से गंधक रसायन का भी प्रयोग करते हैं तो शोथ को वो कम कर देता है। उसी तरह से गोक्षुर का काढ़ा है, तृण पंचमूल काढ़ा है, बहुत अच्छा मूत्र प्रवृत्ति करता है। ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो पेन को और वायु को अनुलोमित करती हैं। हिंग का भी प्रयोग करते हैं। आप अवपीड़क स्नेह दीजिए, अवपीड़क स्नेह मतलब 25 ml सुबह, 25 ml शाम को। गाय का घी पिला दीजिए, खाने के पहले, खाने के बाद में, तो बहुत बढ़िया काम करता है, कॉलिकी पेन पूरी तरह से ठीक होता है। और उसी तरह से मूत्राशय जन्य शोथ है तो आप बस्ती दे दीजिए,
काढ़े का दे दीजिए या तेल का अनुवासन बस्ती दे दीजिए। कॉलिकी पेन पूरी तरह से सबसाइड होता है। और बाद में शोथ पे काम करने वाले तो बहुत सारे ना शोथकने द्रव्य, पुनर्नवा है, पूरा शोथकने गण बताया अपना, उसका प्रयोग करेंगे तो मूत्राशय शोथ का पूरी तरह से कॉलिकी पेन भी ठीक होता है और वो शोथ भी ठीक होता है। डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं मुझे भी किताब चाहिए। थैंक यू, आपको मिल जाएगा। आप लोग तो बस बोलिए, इतने अच्छे लोग हैं आप लोग। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपाली जी बोल रहे हैं पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन होता है, पित्त प्रकृति में शंखवटी दे सकते हैं। 100% दे सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को शंखवटी, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आप शंखवटी को अगर पित्त प्रकोपित हो रहा है तो गुलकंद के साथ दे दीजिए, आंवले का मुरब्बा के साथ दे दीजिए, चंदन के काढ़ा के साथ या आंवले का रस के साथ दे दीजिए, तो वो पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन में फायदा होता है। पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन अगर हो रहा है तो एरंड तेल में शुंठी डाल के अगर पिला देंगे, या दशमूला रिष्ट या दशमूल का काढ़ा पिला देंगे ना, पीरियड्स का एब्डोमिनल पेन पूरी तरह से सबसाइड हो जाता है। और रेगुलर 3-4 महीने का आप कंटिन्यू दीजिए। दशमूला रिष्ट या दशमूल बहुत बढ़िया वायु का अनुलोमन करता है, दीपन पाचन करता है और पीरियड्स का एब्डोमिनल पेन पूरी तरह से ठीक होता है। या एक है ग्रंथिरज फार्मूला, जिसमें पाठा है, त्रिकटु है और इंद्रियव है। इसका काढ़ा बना के सुबह शाम देना है, तो इससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी हो जाती है और शूल वगैरह तो होता ही नहीं है और मेंसेस खुल के 5 दिन तक अच्छे से आता है। ग्रंथिरज फॉर्मूला फिर से लिखिए, त्रिकटु है, पाठा है और इंद्रियव है। इसका हम लोग काढ़ा बना के सुबह शाम देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं सहस्त्रगम बुक चाहिए होगा। थैंक यू, आपने अच्छे से प्रेडिक्ट कर दिया उनके मन में क्या है। आप सच में बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। डॉक्टर गीता जी बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप में क्या दे सकते। गॉल ब्लैडर पॉलिप जो होता है ना, वो एकदम सिंपल होता है। आप पॉलिप तो वही चिकित्सा करना है हमें। पॉलिप क्यों है, वो द्राक्षा की तरह, ग्रेप्स की तरह पॉलिप हो जाता है, तो उसमें आप अगर सुट शेखर दे देंगी, कामदुदा देंगी, आरोग्यवर्धिनी देंगी, गॉल ब्लैडर का ही चिकित्सा देना है। फिर एक हमारे सर बोलते हैं कि लहसुन का जो ये रहता है, लहसुन लेना है और तिल तेल में उसको पका के और उसका सेवन करना है, बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे बहुत सारे योग है, हजरल योग बस में या फिर पाषण भेदादि चूर्ण है, ये गॉल ब्लैडर पॉलिप में बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर स्नेहलता जी बोल रहे हैं सच में पुस्तक मेरे लिए भी भेज दीजिए। 100% भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर गीता जी बोल रहे हैं कि फैटी लिवर सच में आयुर्वेद से ही ठीक होता है। 100% ठीक होता है। आप एलोपैथी के बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछिए, अमेरिकन डॉक्टर को पूछिए, जापानीज डॉक्टर को पूछिए, फैटी लिवर का इलाज ही नहीं है उनके पास। डॉक्टर गीता जी बोले आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू। आशा जी थैंक यू। डॉक्टर उमा रानी महान काली, कितना बढ़िया एक डॉक्टर आ गए हैं, इनका नाम ही है, पवित्र नाम है उमा रानी महान काली। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग ना भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी ना ये संभाषण शुरू होगा, आप लोग आइए और अपने अनुभव बताइए, या कोई को भी डाउट है वो भी आ सकता है। और आप लोग आइए, जुड़िए। आप लोग को अगर जुड़ना है इंटरेक्टिव सेशन में, अभी 8:15 शुरू होगा, 8:15 से 9:30 तक होगा, तो उसमें आने के लिए आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि और हम लोग ना सुबह माधव निदान पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे, 7 बजे हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, और हम लोग शाम को 7 बजे फेसबुक लाइव पे मेरा लेक्चर होता है, और रात को 8:15 से 9:30 इंटरेक्टिव सेशन होता है, सभी वैद्य लोग के लिए होता है। उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, और उसमें ये है कि सब लोग एक दूसरे को बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। आप लोग के केसेस जो डिफिकल्ट हो रहे हैं, जो नहीं आ रहे, तो वह आप सॉल्व कर सकते हैं, संप्राप्ति हम समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग आइए। आप लोग को गूगल फॉर्म चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप मैंने नंबर दे दिया है, और फिर इधर हम लोग वो चीज़ मतलब आगे और बढ़ेंगे। तो मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 पे फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।